वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर मॉर्निंग स्पॉट में आप सबको हम खुशामदीद कहते हैं। और हमारे साथ इस वक्त विजुअल आर्टिस्ट मौजूद हैं जो कि एक इंटरनेशनल पेंटर भी हैं, और उनसे ही जान रहे थे कि किस तरह से ये तमाम चीज़ें होती हैं। सर, ज़रा जानना चाहूँगा कि एक आर्टिस्ट का करियर कैसे चलता है। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। वो ब्रेड एंड बटर कैसे हासिल करता है, क्योंकि कहते हैं कि भाई इसमें इतनी ज़्यादा कोई अर्निंग ऐसे शुरू में नहीं होती है, तो गुजर बसर कैसे हो रहा होता है? कहाँ पे हो यार, मैं समझ मतलब आर्टिस्ट के बारे में, नॉट इवन जस्ट अ पेंटर, कोई भी आर्टिस्ट होता है वो स्टार्ट लेता है तो वो कहते हैं कि ये मिसकंसेप्शन है। बिल्कुल मिसकंसेप्शन है। आप देखें ना, सलमान टूर को आप देखें, एक आर्टिस्ट है पाकिस्तान का, उसकी एक रिसेंटली एक पेंटिंग उसकी 33 करोड़ में सेल हुई है। ऐसा नहीं है कि आर्ट्स जो है उसमें ऐसा ही है, पैसे नहीं है, आपका फ्यूचर अच्छा नहीं है, करियर अच्छा नहीं है, तो ऐसा नहीं है। अब दुनिया बहुत आगे जा चुकी है। बहुत सारे लोग जो हैं अब वो पूरा आर्टिस्ट बन के जब आ रहे होते हैं तो वो एक ऑब्वियस प्रोसेस से निकल के जब आ रहे होते हैं, स्ट्रगल होता है बहुत ज़्यादा। ठीक है। लेकिन उस पर फिर ना वही बात मैं कह रही हूँ कि आपको सब्र करना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए आपके अंदर। जब आप एक बुरा टाइम निकालते हैं तो आप अच्छा भी फिर गुजारते हैं। अप एंड डाउन तो आते हैं हर जगह अप एंड डाउन आते हैं, बिल्कुल। कभी ऐसा होता है आपका सारा काम सेल हो जाता है किसी एग्जीबिशन में, कभी नहीं होता तो फिर वो कभी एक महीने में एक पेंटिंग सेल हो रही होती है, कभी ज़्यादा हो रही होती है। तो ये डिपेंड करता है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका जो आर्ट है वो अगर नहीं बिकता तो आपका काम अच्छा नहीं है। इससे ऐसा नहीं होता। एक टाइम होता है जब आपका सारा काम बिक जाता है, तो इसमें इतना ना घबराने की बात होती है और ना ही घबराना चाहिए। बेसिकली ये एक स्ट्रगल होता है एक आर्टिस्ट का। पाकिस्तान के अंदर अगर हम देखें फ़न मुसव्वरी या पेंटिंग की बात करें, विजुअल आर्ट्स की बात कर लेते हैं, चलें बड़े एंगल पर, इसका स्कोप आपको नज़र आता है यहाँ पर? बिल्कुल है, क्यों नहीं है, सारी दुनिया में है। बल्कि यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे मसाइल और भी हैं, तो इस लिहाज से हमारा आर्ट दबता है। मुझे लगता है कि कहीं भी सांस लेने के लिए जैसे स्पेस चाहिए, हम कहते हैं पेंटिंग में ब्रीथिंग स्पेस चाहिए, मुझे स्पेस चाहिए होती है, तो वो सांस दबना नहीं चाहिए। मतलब आपका आर्ट तब दबना शुरू हो जाता है जब आपके मुआशी मसले ज़्यादा हों, आपकी इकोनॉमी ना हो, आपके हालात सही ना हो। फिर आर्टिस्ट का ना विजन ही जैसे मैं कभी भी नहीं चाहती कि मैं तकलीफ चीज़ें बनाऊँ, कभी भी कोई भी आर्टिस्ट नहीं चाहता। लेकिन जो कुछ सामने हो रहा होगा आपने वही पोर्ट्रे करना है, वही पोर्ट्रे करना है। वो आपको बेसिकली ना वो चीज़ें आप पे असर रखती हैं। जब मैं फेमिनिन का काम कर रही थी और जो भी हमारे इर्द गिर्द चीज़ें हो रही थी, एक औरत को लेके हमारा क्या विजन है, हम क्या बिहेव करते हैं, उसकी लाइफ के क्या एस्पेक्ट्स हैं, कहीं ख़तरनाक है, कहीं बहुत ज़्यादा रोमांटिक है, कहीं परवीन शाकिर है तो कहीं वो नाजिया हसन है, कहीं वो रुत फाओ है तो कहीं अम्मा जिंदो है। तो उसके वो एस्पेक्ट्स जो औरत की लाइफ के, उनको मैंने बेसिकली फेमिनिन, ये जो सारे आपने नाम लिए सब आपने कवर किए हैं? बिल्कुल किए हैं मैंने। वेरी नाइस। अपनी जो मेरी सीरीज़ है उसमें बहुत सारे ऐसे हीरोज़ हैं जिनको शायद हमने कभी सिर्फ सरसरी देखा हो, लेकिन जब मैंने रिसर्च करना स्टार्ट किया तो इतनी कमाल की महान पर्सनालिटीज़ और शख्सियात मैं बोलूँगी हमारे पास मौजूद रही हैं पाकिस्तान में, जो जिनके साथ बहुत सारे ऐसी शख्सियात आपका दिल करता है कि काश मैं मिल पाता। अच्छा। काश मैं मिल पाती। तो ऐसे कौन सी ऐसी शख्सियात? बहुत। एक तो परवीन शाकिर साहिबा, मुझे उनसे बहुत मोहब्बत है। उनकी पोइट्री लाइक कूबा कूफेल, मुलाकात का शर्फ नहीं मिला कि नहीं, लेकिन नहीं मिला, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह की वो पर्सनालिटी, उनकी शख्सियत थी, एक आर्टिस्ट जो होता है या एक पोइट जो होता है उसको ये पता होता है कि मैंने रहना है, लोग आएंगे जाएंगे लेकिन मैंने रहना है। लाइक उसका जो काम है उसको वो जिंदा रखता है। उसने परवीन शाकिर साहिबा ने ये भी उन्होंने लिखा कि मर भी जाऊं तो कहाँ लोग भुला देंगे मुझे, लफ्ज़ मेरे होने की गवाही देंगे। तो लफ्ज़ ऐसी चीज़ हैं, आपका आर्ट ऐसी चीज़ है जो आपको ज़िंदा रखता है। तो वो आज भी हमारे डिबेट में बात में आ रही है, मौजूद हैं। तो उनको ये पता होता है आर्टिस्ट को। तो वो नहीं भी हैं तो उनके पोइट्री जब आप पढ़ते हैं तो आपको वो फील होती हैं। क्या अच्छा भाई, बड़ी फरमाइश थी आपके लिए जब हमने बताया कि हमारे सेट पर सहर आ रही हैं और कुछ बच्चे भी सीखना चाह रहे थे पेंटिंग्स और विजुअल आर्ट्स की तरफ आना चाह रहे थे, तो वो एंड में हम आपसे सजेशंस मांगेंगे। लेकिन लोग ये उतावले हुए थे कि आपकी पर्सनल ज़िंदगी के बारे में ज़रा सा जाने कि बचपन में कैसी थी। ये शौक़ बचपन से था? स्कूल्स के अंदर होता है कि वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं तो उसमें पेंटिंग्स में हिस्सा लेती थी, क्या करती थी, ज़रा सा उस बारे में भी तो बताएं अपने व्यूवर्स को। मैं जुडो से हूँ। बेसिकली मेरी प्राइमरी एजुकेशन जो है वो जुडो सिटी की है। जुडो एक छोटा सा शहर है सिंध में, वहाँ पे मैं पढ़ी हूँ और रही हूँ। वहाँ पे स्ट्रगल था काफ़ी ज़्यादा। जब हम पढ़ते थे
तो आई रिमेंबर कि एक स्ट्रगल बहुत ज़्यादा था। वो इस तरह के, जब हम स्कूल जाते थे, मैं जाती थी तो वो ट्रेन की पटरी लेके मैं पूरी वहाँ से स्कूल जाती थी। 2 घंटे मुझे लगते थे स्कूल पहुँचने में। अच्छा। पैदल जाती थी। पैदल जाते थे। और ये भी एक अच्छी एक्सरसाइज हो जाती थी हाँ बचपन में। बिल्कुल। उस टाइम तो गुस्सा भी आता था, आप धूप में वापस आ रहे हो जब, तो बहुत ज़्यादा। लेकिन हाँ, वो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करती हैं चीज़ें, जो आप स्ट्रगल करते हो ना, बहुत स्ट्रॉन्ग करती है। जितना आप ज़मीन के करीब रहोगे उतना आप ऊपर उठ जाओगे, उतना बड़े हो जाओगे। तो इस लिहाज से ना मैं हमेशा कनेक्टेड रही हूँ अपने लोगों से, अपनी ज़ुबान से। जुमला है व्यूअर्स कि जितना आप तुम ज़मीन से करीब रहोगे उतना ही ज़्यादा ऊपर उठ जाओगे आसमान पे। वेरी नाइस, आई रियली लाइक इट। तो घर वालों ने ये पहचान लिया था कि ये लड़की अब जो है वो इस तरफ इसका टैलेंट है और पैशन भी इधर है, रोक टोक तो नहीं हुई कभी? नहीं, कभी नहीं। डॉक्टर की तरफ आओ, जैसा आपने बताया कि डॉक्टरी थी, चीज़ें थी। नहीं, बिल्कुल। मेरे अपने जो टीचर्स थे उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा कहा कि आपको आर्टिस्ट आप बन रही हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा फील्ड अच्छी है, जैसे मेडिकल की फील्ड बहुत अच्छी है मेडिकल की फील्ड, लेकिन उन लोगों के लिए जो अच्छे से इस फील्ड में सर्व कर सकते हैं, उन लोगों के लिए जो अच्छा मेडिकल, जैसे डॉक्टर्स हैं उनका अपना एक तरीका होता है, उनका अपना एक विजन होता है, बहादुर होते हैं थोड़े से। आई फील मैं थोड़ी बहादुर हूँ लेकिन जज्बाती हूँ। लाइक मुझे वो इंजेक्शन वगैरह मैं नहीं लगा सकती। नहीं, मैं नहीं लगा सकती। नस की जगह जो है वो नहीं, मैं हाँ उल्टे सीधे ऑपरेशन करती, इससे अच्छा था मैं आर्टिस्ट ही बन गई। अच्छा जी, चलें, जो होता है अच्छे के लिए होता है। और सर अब एक बड़ा नाम है मुल्क का और हमारा फ़ख्र है। सर, ज़िंदगी में कब ऐसा लगा कि अब जो गोल था वो अचीव हो गया है, जो शौक़ था वो पूरा होना शुरू हो गया है? गोल्स कभी अचीव नहीं होने चाहिए आई गेस। तो वो सफ़र जो है ना वो चलता रहना चाहिए। कैसे? मेरे नज़दीक जो प्रोसेस है वो जो आपको समर मिलता है, जो आपको अजर मिलता है एक पूरे चक्की में पिसने के बाद, वो जो है ना उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंस मेरी नज़र में प्रोसेस रखता है। जब आप प्रोसेस में होते हो ना तब आप सीख रहे होते हो बहुत सारी चीज़ें। आप ये ना सोचो कि मुझे इसमें कामयाबी मिलेगी, नतीजा क्या निकलेगा। नतीजे को जब हम सोचते हैं ना तो पहले ही वहाँ पे लोगों के जो हौसले हैं वो पस्त हो जाते हैं कि अब तो कुछ होगा ही नहीं हमारा। लेकिन ऐसा नहीं है, आप जब प्रोसेस में होते हैं ना आप लर्न करते हैं काफ़ी चीज़ें। वो आपकी पर्सनैलिटी में आपकी सारी ज़िंदगी वो चीज़ें रहती हैं जो आप सीखते हैं, ग्रूम करते हैं आप बेसिकली। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। अच्छा, कुछ चीज़ें होती हैं आपको मौरूसी भी मिलती हैं? हाँ बिल्कुल। वालिद साहब से, वालिदा से, दादा दादी, नाना नानी से। कोई है ऐसा ख़ानदान के अंदर जो आप कह सके मौरूसी तौर पर ये आपके अंदर आई ये चीज़? अच्छा, विजुअल आर्टिस्ट तो मैं पहली हूँ ख़ानदान की, लेकिन वैसे मैं आपको बताऊँ कि मेरी फैमिली वैसे सैयद फैमिली है। वो एक पूरी स्ट्रिक्ट हमारी हिस्ट्री रही है और लड़कियों को ना पढ़ाने वाली। लेकिन मेरे बाबा क्योंकि वो राइटर हैं, उन्होंने मुझे पढ़ाया। माकन शाह रिजवी उन्होंने मुझे पढ़ाया, मेरी जो और बहनें हैं उनको पढ़ाया। उनका एक विजन था, क्योंकि वो राइटर थे, पढ़े लिखे थे, तो उन्होंने ना पूरा एक वो बुनते हैं जैसे करियर। हमारा करियर इस तरह बुना कि मेरी दूसरी बहन जो है वो पेट्रोलियम, पाकिस्तान की पहली फीमेल पेट्रोलियम इंजीनियर है। तीसरी बहन जो है वो खुद राइटर है। तो इस तरह से ना हम सारे एक क्रिएटिव फील्ड्स के अंदर तो हैं। मतलब इंजीनियर वाली वो भी क्रिएटिव है, माइंड कर जाएगी। क्रिएटिव है, लेकिन दूसरी वाली जो अच्छा, बहन है, ये लड़ाई हमारे यहाँ बड़ी होती है। माशाल्लाह दोनों भाई मेरे इंजीनियर हैं, बड़ा और छोटा भाई। तो उनके ऊपर वो मीम्स आ रही होती ना, इंजीनियर है तो फारिग होगा। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। अगर आपने अच्छा पढ़ा है, अच्छा लिखा है और अच्छे नंबर से आप पास हुए हैं, अगर आप टैलेंटेड हैं, तो मेरे अपने घर में एग्जांपल है, वो दोनों इंजीनियर्स बहुत अच्छी जॉब्स कर रहे हैं। मेरे घर में भी बहुत अच्छी एग्जांपल है। उससे ज़्यादा ही इंक्रीमेंट लग चुका है उनका ना। हमारे यहाँ तो होते नहीं है। बहरहाल सर, ये भी बताइएगा कि इस फील्ड के अंदर बहुत सारे बच्चे आना चाहते हैं, लेकिन उनके पेरेंट्स उनको सपोर्ट नहीं करते हैं। कहते हैं आर्टिस्ट अभी तक उनको समझ नहीं आया। मुझे लगता है अवेयरनेस की कमी है। तो इसके ऊपर आपने अब तक कोई काम किया अवेयरनेस प्रोग्राम्स के ऊपर कि आप तो इस फील्ड में आ गई, आपने अपने पैशन को प्रोफेशन बना लिया और माशाल्लाह से अल्लाह ताला ने आपको एक नाम और मुकाम भी दिया, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो नहीं आ पाते हैं, उनके पेरेंट्स उनको नहीं आने देते। तो कुछ काम कर रही हैं इस हवाले से आप? नहीं, मैं नहीं चाहती कि मैं एक पर्टिकुलर फील्ड या पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर लोगों को वो करूं, इंस्पायर करूं या उनको बोलूं कि आप ये चीज़ करें। अवेयरनेस के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से बहुत मैंने काम किया है। मैं चाहती हूं कि लोग एजुकेटेड हों, काम करें। जैसे हीरोज़ की हमने बात की, तो मेरी सीरीज़ में सिर्फ मैंने कोई विजुअल आर्टिस्ट नहीं बनाया। अच्छा। मैं कोई भी नहीं बनाया, क्योंकि मेरे नज़दीक मैं अपनी खुद की आइडियल हूँ विजुअल आर्ट्स में। मेरा कोई भी विजुअल आर्टिस्ट जो है वो मेरे आइडियल नहीं है।
उस्ताद बड़ी हैं, बात है। उस्ताद हैं, बहुत सारा अच्छा काम लोगों ने किया है, बहुत अच्छा काम किया है और मैं उनको देखती भी हूँ, पसंद भी करती हूँ, लेकिन मैं किसी को आर्ट्स में फॉलो नहीं करती, अपने आप को ही करती हूँ। ठीक है। और दूसरी ये चीज़ कि मैंने जब पोर्ट्रेट सीरीज़ जो बनाई है उसमें हमारे ह्यूमैनिटेरियंस हैं बहुत सारे, कुछ पॉलिटिशियंस हैं, कुछ राइटर हैं, पोइट हैं, सिंगर्स हैं, क्रिएटिव लोग हैं अब्दुल बेसिकली। सत्तार ईदी की भी आपने जी पूरा वो बिल्कुल बनाया है। बिल्कुल बनाया। तो वो क्रिएटिव लोग हैं बेसिकली, उन सब से आप जब ईदी साहब को देखेंगे आप ह्यूमैनिटी सीखेंगे, आप रुतफाओ को देखेंगे आप ह्यूमैनिटी सीखेंगे, अदीब रिजवी को देखेंगे आपका दिल करेगा लोगों के लिए काम करो। जब आप नाजिया हसन को देखेंगे तो वो लड़कियां वो लड़के जो म्यूज़िक में अच्छे हैं, जो सिंगर्स हैं, वो इंस्पायर होंगे। तो बेसिकली आप किसी भी चीज़ में अच्छे हैं, वो भले थोड़ा है, छोटी फील्ड है, भले लोग पसंद नहीं भी करते, पहले ऐसा ही होता है कि सब बोलते हैं कि अच्छा नहीं है, नहीं करो, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन जब आप आहिस्ता आहिस्ता वो आपका पैशन देखते हैं कि ये अच्छा कर जाएगा, देन फिर सब लोग अप्रिशिएट करना शुरू हो जाते हैं। शुरू में कोई अप्रिसिएशन नहीं होती है, लेकिन उसके बाद जब आप चढ़ जाते हैं, हमारे पास और ज्यादा नहीं होती, मतलब मैं समझती हूँ। चलें एक छोटे से ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, फिर कुछ और बातें भी हैं आपके इंटरनेशनल विजिट्स और आपके जो टूर्स हैं और फिर एग्जीबिशन के अंदर क्या कुछ हो सकता है, वो तमाम चीज़ें व्यूअर्स आपको बताने जा रहे हैं। एक ब्रेक के बाद आपने जानना कहीं नहीं, अगर आज आप यहाँ पर चले गए लास्ट सेगमेंट के अंदर तो बहुत सारी चीज़ें आप मिस कर सकते हैं।